पीएचडी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में साल 2026 के पहले 27 दिनों में लापता हुए 807 लोग, बच्चे भी शामिल। संसद में आम आदमी पार्टी ने उठाया मुद्दा। सौरभ भारद्वाज ने कहा, एप्स्टीन जिससे हालात ना हो, सरकार का अलर्ट जरूर। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने प्लास्टिक एग्जीबिशन में शिरकत की। पर्यावरण को बचाने का लिया संकल्प। बोली, विकसित भारत 2047 के लिए जरूरी। करनाल में पुलिस के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। जेल कर्मचारियों के लिए किए खास ऐलान। बिट्टू पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी पंजाब ने खोला मोर्चा। अमृतसर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला फूंका। रवनीत सिंह बिट्टू को पगड़ी पहनना और राजनीति करना राहुल गांधी ने सिखाया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बीजेपी पर साधा निशाना। देश की राजधानी दिल्ली में लापता बच्चों का मुद्दा गुरुवार को यानी आज राज्यसभा में भी उठाया गया। आम आदमी पार्टी से सांसद संदीप कुमार पाठक ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि दिल्ली में बच्चों की चोरी का मामला रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2024 में हर साल 6000 बच्चे लापता हुए हैं। और आप सांसद ने कहा कि सिर्फ बात 2024 तक सीमित नहीं रही, इतनी बड़ी तादाद 2026 में गायब हो जाती है और ट्रेस तक नहीं हो पाती। ये चिंता का विषय है। संदीप पाठक ने सदन का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाते हुए कहा कि हर साल 6000 से 7000 बच्चे आखिर लापता होकर कहां चले जाते हैं। इनमें 72% तादाद लड़कियों की क्यों होती है और देश की राजधानी दिल्ली से हर दिन 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। आप सांसद ने बड़े शहरों में इसकी तुलना करते हुए कहा कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता के मुकाबले दिल्ली में मिसिंग बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। अगर एक साल में 6000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो डेली आप देखेंगे 17 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं और अगर हर 1.5 घंटे में एक बच्चा मिसिंग हो रहा है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 83,350 बच्चे मिसिंग चले गए। अगेन 72% उसमें से गर्ल चाइल्ड थे और अबाउट 50% माइनर्स थे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस हिसाब से हर घंटे 7 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं और अगर देखें तो हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस 0 hour, you would be surprised to know that we may have lost 7 children in our country. दिल्ली में जनवरी 2026 के शुरुआती 26 दिनों में 807 लोगों के लापता होने की गंभीर ये स्थिति देश के सामने है, जिसमें राजधानियों के निवासियों की चिंता बढ़ गई है। इन लापता बच्चों में 137 छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर चिंता जाहिर की और आशंका जताई, कहीं एप्स्टीन जैसे हालात हमारे देश राजधानी में नहीं बन जाए। इसके लिए सरकारों का अलर्ट हो जाना बेहद जरूरी है। पूरे विश्व में एक बात को लेकर चिंता है कि अमेरिका के एक बहुत नामी आदमी से जुड़े हुए एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। उस आदमी ने खरीदी थी, उसने अपना एक खुद का टापू खरीदा हुआ था, जहां पे अमेरिका और अन्य जगहों से टीनेज लड़कियां, नाबालिग लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों को आइलैंड पर रखा जाता था
और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग उन कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे, उनका यौन शोषण करते थे। दिल्ली की इस खबर को देखते हैं कि पहले 15 दिनों के अंदर, इस साल के पहले 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली में। ये कोई बहुत बहुत बड़ी खबर है और उसमें ज्यादातर लड़कियां होना, करीब 509 उसके अंदर लड़कियां हैं। और पुलिस ने तमाम अपनी जो है तैयारियों के बाद भी 800 में से 572 लोगों का पता लगाने में नाकाम रही। देश की राजधानी में से 572 लोग गायब हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने प्लास्टिक एग्जीबिशन और कन्वेंशन में शिरकत की। यहां पर आयोजन, पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर बातचीत की गई। इस प्रोग्राम में सीएम रेखा गुप्ता ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने और वैकल्पिक समाधानों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, विकसित भारत 2047 के लिए ये बेहद जरूरी है। प्लास्टिक बनाना, प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाना हमारा बिजनेस हो सकता है, हमारा ग्रोथ हो सकती है इस देश की, इस इकोनॉमी की, इस इंडस्ट्री की। पर केवल ग्रोथ हमारा टारगेट नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ये हमारा विजन होना चाहिए और यही हमारा काम करने का तरीका होना चाहिए। आज देश विजन 2047 की ओर बढ़ रहा है और विकसित देश ऐसे नहीं बनेगा। मैं आज भी याद करती हूं 2014 का वो 15 अगस्त का दिन, जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट्स की बात की थी। भारत में उससे पहले ओपन डिफिकेशन कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों टॉयलेट्स देश में बनवाए, तो आज हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि अनेकों शहर, अनेकों गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हुए। ऐसे ही एक बड़ी समस्या है प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक को बिना सोचे समझे हम उसका डिस्पोजल ना हो तो बात नहीं बनेगी। कहां लेकर के जाएंगे हजारों टन प्लास्टिक को इस एनवायरनमेंट से अगर उसे डिस्पोज नहीं करेंगे, रिसाइकिल नहीं करेंगे तो। ये एक बहुत बड़ा काम था और मैं सच में धन्यवाद देती हूं प्लास्ट इंडिया को, जिन्होंने इस विजन के साथ में काम किया। करनाल के कैथल रोड पर वाक़ जेल एकेडमी में आज दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी बतौर चीफ गेस्ट शामिल रहे। इस मौके पर उन्होंने भत्तों में इजाफा, नई भर्तियों और आधुनिक सुविधाओं का ऐलान किया, जिससे जेल विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा हासिल होगा। वार्डन से हेड वार्डन बनने में सामान्यतः 20 वर्ष से अधिक का लंबा समय लग जाता है। आज ये घोषणा करता हूं कि अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले वार्डों को 18 वर्ष की सेवा के बाद एग्जेम्प्टी हेड वार्डन बनाने की आज मैं घोषणा करता हूं। अब करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को 1 वर्ष सेवा विस्तार का लाभ दिए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस और जेल कर्मियों की ड्यूटी का जोखिम लगभग समान होने के बावजूद भी जेल वार्डनों को मिलने वाले भत्ते पुलिस विभाग में कांस्टेबल के समक्ष पद की तुलना में ये काफी कम है। आज मैं इस विसंगति को भी दूर करने के लिए जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को भी पुलिस विभाग, पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा करता। कनाडा के अल्बर्टा स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर राजन सोनी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। दोनों ने एजुकेशन, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
इस बातचीत में हरियाणवी युवाओं को कनाडा में नौकरी के रास्ते खोलने पर जोर दिया गया, जिससे हरियाणा के नौजवान कनाडा जाकर कामकाज कर सकेंगे, अपनी माली हालत को बेहतर बना सकेंगे। तो वहीं औद्योगिक सहयोग और आर्थिक विकास के विकल्प भी इस मौके पर तलाशे गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई शब्दावली को लेकर बातचीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब बीजेपी भी अब सड़कों पर उतर आई है। इसी के चलते अमृतसर के हाथी घाट के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रोटेस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट की अगुवाई भाजपा के जिला प्रधान हरविंदर संधू ने की। इस दौरान बीजेपी कारकुनान ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और अपने गुस्से का इजहार किया। प्रोटेस्ट के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी जिला प्रधान हरविंदर संधू ने कहा कि राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। यह बेहद शर्मनाक है। इस बात के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अजय वीरपाल सिंह रंधावा, साबका सीनियर डिप्टी मेयर अमृतसर। आज हम राहुल गांधी का पुतला जो फूका है कि इन्होंने सिख कौम को, एक सिख को गद्दार बोला, इतनी शर्म होनी चाहिए। इसको इतिहास सिखों का पढ़ना चाहिए। ये वो कौम है जिसने कुर्बानियों दे के अपना देश आज़ाद कराया, और चाहे कहीं भी संकट हुआ हिंदुस्तान के किसी सूबे में, और सबसे बात आगे होके जिस सिख जड़ा वो लड़ा है, और हर तरह के, चाहे वो अनाज की हो जगह हो, चाहे बॉर्डर में हो, सिख सबसे आगे रहा। और इसकी जो दादी ने किया, जो ये गांधी परिवार करता रहा, पहले दरबार साहब में अटैक करा दिया, सिखों के गुरुद्वारे पे हमले किए, इतना कत्लेआम कराया जाए, कहा जावे कि इसके मानसिकता है ना जो इसके पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर पार्टी के साथ विश्वासघात यानी गद्दारी करने का इल्जाम लगाया, जिसने उन्हें सब कुछ दिया। लुधियाना से बिट्टू को हराने वाले राजा वड़िंग ने कहा, एक बार का गद्दार हमेशा गद्दार ही रहता है। बिट्टू ने उस कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया जिसने उन्हें सब कुछ दिया। राहुल गांधी जी ने उन्हें 3 बार सांसद बनाने के अलावा भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। राहुल जी थे जिन्होंने आपको पगड़ी बांधने की प्रेरणा दी थी। क्या कुछ कहा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने, सुनिए आप भी। आज बिट्टू बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिट्टू को तो बनाने वाले राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है, और आज जिस कांग्रेस पार्टी को वो गाली दे रहे हैं, आज भी उनके दामाद उस कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। उनके भाई हैं, चचेरे भाई, हमारे भाई हैं, गुरकीरत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनके ताया जी जो जिनका नाम तेज प्रकाश जी है, मैं गलत ना हूं तो एक ही सरदार बेअंत सिंह जी के जो बेटे हैं वो बचे हैं, वो आज भी कांग्रेस में है। जिस बेअंत सिंह जी का नाम आप लेते हो, उन्होंने सफेद पगड़ी के बिना कोई रंग नहीं बांधा, तो आपने तो पूरा भगमाकरण कर लिया है भाई। और इस तरीके की भाषा बिट्टू जी आपके मुंह से राहुल गांधी के खिलाफ शोभा नहीं देती। आप पार्टी छोड़ गए हैं, चले जाइए। आपको लगता होगा कि वहां सत्ता है, आपने सत्ता में जाना है तो जाओ, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये कहा और सिखाया गया, जिस व्यक्ति से कुछ लिया हो, जिसके साथ खाया हो, उसके बारे में ऐसी बात। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू का यह पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी की गद्दार टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना रद्देअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा, मैंने विपक्ष को इतना निराश और हताश कभी नहीं देखा। देखिए, मैं 12 चुनाव जीत चुका हूं, 6 बार लोकसभा के, 6 बार विधानसभा के। मैं विधानसभा में भी रहा हूं और लोकसभा में भी, संसद में भी रहा हूं, लेकिन मैंने अपोजिशन को इतना कुंठाग्रस्त, निराश, हताश और हताशा में कुंठित होकर बचकाना व्यवहार करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। संसद की सीढ़ियों पर बैठे थे जब वो, और आने जाने वालों पे कमेंट कर रहे थे, मंत्री को गद्दार कहना, ये किस मानसिकता को दर्शाता है? मैं जब छात्र राजनीति करता था तब छात्र नेता कई बार एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कमेंट करते थे। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता,
लेकिन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से ये अपेक्षा नहीं थी आप छिछोरा व्यवहार करोगे ऐसा जो बच्चे करते हैं गली में, जो गली के गुंडे करते हैं एक दूसरे के खिलाफ कमेंट्स। प्रधानमंत्री जी केवल व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री एक संस्था है, एक संवैधानिक पद है। क्या उस पद की गरिमा से खिलवाड़ करोगे? क्या उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे? और पहले भी प्रधानमंत्री जी के अपमान पर जनता ने सबक सिखाया है कांग्रेस को। श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर आते ही लगातार पंजाब सरकार पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस की कानून व्यवस्था पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा गौरव यादव की क़यादत में पुलिसिंग पूरी तरह से नाकाम हो रही है क्योंकि वास्तविक पुलिसिंग हो ही नहीं रही, सिर्फ केजरीवाल को खुश करने का काम किया जा रहा है। 100% और आज मैं फिर रिपीट करदा जी, टैंपररी डीजीपी एडहॉक डीजीपी पंजाब नूं नहीं लोड़। गौरव यादव की ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਪਸ ਫੇਲੀਅਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜੋ यूपीएससी ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਊਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ यूपीएससी ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਨॉट इन पंजाब। आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एसएस नगर में पंचायत सरकार के द्वारा आयोजित सरकारी कार्निवल से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस मंच पर पंजाब की पुरानी पहचान सोने की चिड़िया के तौर पर चर्चा इस पर हुई है। सिसोदिया ने पिछली सरकारों द्वारा राज्य को हुए नुकसान पर जोर दिया और कहा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ऑपरेशन नशे के विरुद्ध चलाया गया है, तब से पंजाब में बेहतर सुधार देखने को मिल रहे हैं। पंजाब सरकार एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए और ख़ासतौर से गांवों में, छोटे कस्बों में जो एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां महिलाएं बैठी हुई हैं, उनको उनके एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लोग मेले लगा रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में यंग एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे लेके आ रहे हैं। तो आज मैं यहाँ था तो मुझे लगा कि देखें कौन कौन से गांव से किस तरह की बैकग्राउंड वाली महिलाएं आती हैं और बहुत सबकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अभी किसी महिला से बात कर रहा था, वो किसी तरह की एग्जीबिशन में बतौर असिस्टेंट काम करती थी, मतलब हेल्पर के रूप में किसी स्टॉल पे काम करती थी, लेकिन आज वो अपना स्टॉल लगा के बैठी है। तो सरकार ऐसे लोगों को एंकरेज करती है। जैसे अभी पीछे एक और स्टॉल पे था मैं, तो वो महिला 8वीं पास है और उसके पति खेत में मजदूरी करते हैं, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन गई है और 40-50 हज़ार रुपये महीने वो खुद अपने फैमिली की इनकम में जोड़ रही है। अब ऐसी महिलाओं को एंकरेज करना भी मुझे लगता है पंजाब की रिच कल्चर है। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान के सिरोही जिले का दौरा किया। वो सर्किट हाउस पहुंचे और उन्हें सर्किट हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। मुकामी अधिकारियों और बीजेपी कारकुनान ने गवर्नर का शानदार इस्तकबाल किया। यह दौरा निम्बाज चांदी जयंती समारोह के लिए किया गया है। गुलाब चंद कटारिया वहां पर बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। निम्बाज में आयोजित इस समारोह में राज्यपाल मुख्य अतिथि बनेंगे। सिरोही प्रशासन ने सभी तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली थी। यह घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई। साउथ दिल्ली के साकेत इलाके में एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ को रोकने के लिए दखल देने वाले मुकेश नाम के एक शख्स की 4 लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को इस घटना की जानकारी दी। ये घटना सुबह लगभग 4 बजे हुई है, जब एक निजी काम से वापस लौट रही 27 साल की महिला कर्मचारी के साथ 4 लोग छेड़छाड़ करने लगे। बचाने गए मुकेश को भी बदमाशों ने पीट दिया। ये जी भाई 3 तारीख की
सुबह 5 बजे की घटना है। मैं अपने वहाँ मामा की शादी से आ रहा था वापिस, जब हुआ मेरे साथ, मैं चाय पीने के लिए रुका वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा दो तीन लड़कियों के साथ मतलब मिसबिहेव हो रहा। तो मैंने उन बंदों से बस इतना बोला, क्या कहते हैं भाई रहने दो, ऐसा अच्छी बात। यूएस ट्रेड डील पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अमेरिकी हितों के आगे देश के हितों को गिरवी रख दिया है। संसद के बाहर इमरान मसूद एक पोस्टर लेकर पहुंचे जिस पर नरेंद्र सरेंडर लिखा हुआ था। देश कंप्रोमाइज हो गया डील के अंदर। देखिए हाउस में जवाब देना पड़ेगा। पूरा देश आपने अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया तो जवाब तो देना पड़ेगा। किसान तबाह कर दिया आपने देश का, आपने किसानों को बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हो कि हमने वीट को नहीं किया, आपने सोया कर दिया, मक्का कर दिया, एप्पल कर दिया, आपने तमाम चीजों को उसके अंदर शामिल करा दिया। तो देश का जो किसान है वो तो बर्बाद कर दिया। वीट के ऊपर सीधे लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिना छपी किताब को लेकर 3 दिनों से संसद को बंधक बना रखा है। उन्होंने कहा राहुल गांधी की एक किताब के बदले में 100 किताबें लेकर संसद भवन आया। नेहरू गांधी परिवार के मक्कारी का इतिहास देश के सामने आना चाहिए। आज निशिकांत दुबे ने कहा मैंने किसी नियम का उल्लंघन किया है तो स्पीकर साहब तय करेंगे। आज फिर मैं किताबों का जखीरा लेकर आया हूं। उल्लंघन किया है ये स्पीकर साहब तय करेंगे। मैं राहुल गांधी थोड़े हूं कि स्पीकर के कहने के बावजूद भी जो है चिल्ला रहे हैं। स्पीकर के बारे में उनके मन में कोई सम्मान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो स्पीकर साहब तय करेंगे वो हमको मान्य होगा। यदि लगता है कि मेरा एक्शन जो है निकालने लायक है तो स्पीकर साहब निकाल देंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं धरना पर थोड़े बैठूंगा। कहीं ना कहीं आपको टारगेट कर रही है ऑपोजिशन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब दिए बिना ही ध्वनिमत से ये प्रस्ताव पारित हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ने धन्यवाद प्रस्ताव को वोटिंग के लिए ले लिया। बीजेपी कह रही है विपक्ष ने पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया। कांग्रेस ने जवाब में साल 2004 याद दिलाया जब बीजेपी ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह को सदन में बोलने नहीं दिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मनमोहन सिंह का 10 मार्च 2005 का एक भाषण का वीडियो एक्स पर साझा किया जिसमें सिंह ने इस बात का जिक्र किया था कि 10 जून 2004 को उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने से रोका गया था। Dr. Manmohan Singh was not allowed to speak, and in 2005, on the 10th of June 2005, or 10th of March 2005, Dr. Manmohan Singh said in his opening remarks that I thanked the president twice. Who was the president? APJ Abdul Kalam. I am thanking the president twice because I could not thank him on the 10th of March, on the 10th of June 2004. I have to thank him for that, and I'm also thanking him today, which is the 10th of March 2005. So this is the BJP's track record. But today the only issue is the LOP has not been allowed to speak, and all opposition parties are united. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ और देखिए अगली पेशकश बड़ी खबर।